ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। दिया है cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो b इक्वल्स टू 1 और एक कांस्टेंट k, p इक्वल्स टू √3 और एक कांस्टेंट k। हाइपोटेनस का मान नहीं दिया है तो हाइपोटेनस का मान निकालना हो हमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकालते हैं। हाइपोटेनस इक्वल्स टू √b² प्लस p² इक्वल्स टू b का वैल्यू है 1k का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू है √3k, तो √3k का होल स्क्वायर। 1k का वैल्यू आपका जैसा का तैसा रहेगा 1k² और इसका हो जाएगा 3k²। दोनों मिलेगा तो होगा 4k²। इसका वर्गमूल आ जाएगा 2k। तो हाइपोटेनस का मान आ गया 2k। अब सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा इक्वल्स टू h/b। हाइपोटेनस का मान 2k और b का मान आया था 1k। k से k कैंसिल हो गया और आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा यदि a इक्वल्स टू 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। पूछ रहा साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। तो साइन और a के स्थान पर 45 डिग्री प्लस कॉस और a के जगह पे 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। दोनों का एलसीएम √2 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल तो 1 और इधर भी 1, तो आया 2/√2। तो इसका एंटी साइन कर लेते हैं, हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। अंडर रूट ऊपर से भी गुना और अंडर√2 से नीचे से भी गुना। ऊपर हो जाएगा 2√2, नीचे हो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर बना √2 और ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा कि यदि साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 तो अल्फा का मान क्या होगा। दिया है 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2, तो इस 2 को उस साइड भेज देते हैं। 2/2 ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। साइन अल्फा इक्वल्स टू, साइन के किस डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री बचा और ये ऑप्शन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा कि यदि अंडर रूट 3
tan 2θ-3 इक्वल्स टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा? दिया है √3 tan 2θ एक -3 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा √3 tan 2θ इक्वल्स टू 3 को उस साइड भेजेंगे तो +3, और tan 2θ इक्वल्स टू 3/√3, तो tan 2θ इक्वल्स टू 3/√3, और हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 दोनों से गुना हो जाएगा, तो आएगा 3√3 में √3 से गुना करेंगे तो बनेगा 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आया tan 2θ इक्वल्स टू √3। तो tan 2θ इक्वल्स टू, tan के किस डिग्री का मान √3 होता है? तो tan के 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan से tan कैंसिल, 2θ इक्वल्स टू 60 डिग्री, 2 से 30 टाइम्स 60 कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो ऑप्शन दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, चेक कीजिए और बताइए कि cos थीटा इक्वल्स टू cos फाई बराबर है क्या, या फिर बी, सेक थीटा और कोसेक थीटा कोसेक फाई बराबर है क्या, या फिर सी, साइन थीटा और साइन फाई बराबर है क्या, या फिर डी, tan थीटा और tan फाई बराबर है क्या। तो आइए पहले समझते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, इसे अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? हम सब जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी थीटा है। तो एंगल ए कौन सा होगा? तो एंगल ए निकालने के लिए करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए इक्वल्स टू 180 से 90 घटाएंगे तो आएगा 90 डिग्री और माइनस का थीटा, तो मतलब ये हुआ कि एंगल ए बराबर हो गया 90 माइनस थीटा, और यही जो 90 माइनस थीटा आया इसे ही पूरक कोण कहते हैं। तो 90 माइनस थीटा को हम फाई मान लेते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमको फाई दिखेगा उस जगह पे हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है अभी कि cos थीटा बराबर cos फाई, तो हम इसको फाई ना लिख करके यहाँ लिखते हैं 90 माइनस थीटा, और ये सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक फाई, तो इसको फाई ना लिख के हम कहते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ है आगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई, तो इसको फाई ना लिख के कहते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ नीचे है अब tan थीटा इक्वल्स टू tan फाई, इसको फाई ना लिख के कहते हैं 90 माइनस थीटा।
तो आइए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब इन तीनों फॉर्मूला से मिलाएंगे कि इस चारों में कौन मैच कर रहा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होना चाहिए था, तो कॉस थीटा तो है लेकिन साइन 90 माइनस थीटा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हुआ। सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ये है, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, ये गलत हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, लेकिन tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस कॉट थीटा है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक पाई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये पूरक कोण पर ही फॉर्मूला लगा करके निकाल देना है, पूरक कोण वाला ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 से कितना घटाए कि 75 हो जाए, तो 10 5 5 हुआ, 8 7 1, मतलब कि 15 डिग्री इसमें घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अब है 28 नंबर, तो 28 में कह रहा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोनों में 5 5 दिख रहा, 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 5, और ये जो दोनों दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है इसका वैल्यू होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी वजह से इन दोनों की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा इक्वल्स टू 180 हो तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। दिया है 3 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो हमको चाहिए था कॉस अल्फा का मान, चूँकि कॉस और अल्फा का मान तो 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि यदि ए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1,
तो tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए a sin थीटा में b cos थीटा से भाग कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला है इसका sin थीटा बटा cos थीटा। इसलिए tan थीटा को निकालने के लिए a sin थीटा इक्वल्स टू 1 में भाग कर देते हैं b cos थीटा इक्वल्स टू 1 से। a sin थीटा डिवाइड बाई b cos थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1। इस b का 1 से मल्टीप्लाई, इस a का 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू b बटा a। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू b बटा a, और यही हमको चाहिए था। तो tan थीटा इक्वल्स टू आ गया b बटा a, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 1/√3 निम्न में किसका मान है? किसका मान है? तो ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए साइन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी cos 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी tan 45 डिग्री। तो इसमें से 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, तो tan थीटा का मान क्या होगा? दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सेक tan को लेकर के एक फॉर्मूला है जो कि वैल्यू 1 रखता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वाला ए स्क्वायर मान लेते हैं और इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं, बीच में है माइनस, तो एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी के फॉर्म पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा आया और यहाँ भी सेक थीटा प्लस tan थीटा है। तो यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेक थीटा प्लस tan थीटा के सामने समीकरण 1 से वैल्यू x रख देते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x और इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x उस साइड चला जाएगा, आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एक्स, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब ये दो समीकरण हमारे पास है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, तो दोनों का बायां पक्ष और दोनों का दायां पक्ष, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू x,
-1/x। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू x-1/x। ये दोनों आपस में प्लस माइनस की वजह से कट गया। टेन थीटा सिंगल और टेन थीटा सिंगल इक्वल्स टू 2 टेन थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो गया x, इसके नीचे कुछ नहीं एक, तो हो जाएगा ये वाला x² माइनस का 1। अब करते हैं कि 2 को उस साइड भेज देते हैं तो टेन थीटा इक्वल्स टू x² माइनस 1 डिवाइड बाई 2 नीचे आएगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और हमको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए था, ये रहा टेन थीटा का वैल्यू, आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस का 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का वैल्यू है सेक स्क्वायर फाई, फॉर्मूला है ये। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और प्लस का 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आंसर रहा 1 और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है यदि टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दिया है टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3 और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। P इक्वल्स टू 4 कॉन्स्टेंट, B इक्वल्स टू 3 इंटू कॉन्स्टेंट, और हाइपोटेनस है नहीं तो हाइपोटेनस का मान निकालें। पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर निकालेंगे हाइपोटेनस इक्वल्स टू √p² प्लस b² इक्वल्स टू √p का वैल्यू 4k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3k का स्क्वायर इक्वल्स टू √4 16k² और 3 का 9k², 16 9 25 होता है 25, और k² 25 का वर्गमूल 5 और k, तो हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया हमारे पास 5k। निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो P का वैल्यू है 4k और H का वैल्यू 5k प्लस B का वैल्यू है 3k और H का वैल्यू 5k। के से के तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो गया 5, तो ऊपर 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/5, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ये क्वेश्चन तो पूरा कोण वाला फॉर्मूला पे बनेगा, जैसे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर 10 डिग्री और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये रहा और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 तो निकालना है कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी डिवाइड बाई एच। पी का वैल्यू √3 कांस्टेंट के, हाइपोटेनस एच का वैल्यू 2 कांस्टेंट के। हमको निकालना क्या है, बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम बेस इक्वल्स टू √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस 2k का होल स्क्वायर माइनस पी के लिए √3k का होल स्क्वायर। 2 का हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 3 का 3k स्क्वायर। 4 से 3 घटा तो 1 मतलब k स्क्वायर। तो आ गया आंसर 1k। मतलब बेस है हमारे पास 1 यूनिट, b इक्वल्स टू 1k। तो निकालना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग लाए थे, आया था 2k और p था √3k प्लस का बेस हम लोग निकाले थे 1k बटे का √3k। k से k कैंसिल हो जाएगा, इधर √3 का एलसीएम ले लिए, 2 प्लस का 1, तो इसका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √3। 3 डिवाइड बाई √3 में हरों का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर √3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है। और ऑप्शन दिए हुआ, ऑप्शन नंबर ए साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री। सी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। डी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। ये सब तो वैल्यू टेबल पर बनाया जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आएगा और यही दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान निकालिए। तो आइए दोनों को साइन कॉस में बदलते हैं। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन में 1/sin थीटा माइनस कॉस बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का घटाव कर लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो वापस से वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर का, और नीचे का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि इस पे फॉर्मूला बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस
हमारे पास ऊपर में 2 माइनस है तो एक माइनस से एक माइनस कट गया तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आंसर चाहिए था, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है सेक 11 डिग्री डिवाइड बाई कोसेक 79 डिग्री। पूरक कोण वाला फॉर्मूला पे बनेगा तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं कि सेक 90 माइनस 79 डिग्री डिवाइड बाई कोसेक 79 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 79 डिग्री डिवाइड बाई कोसेक 79, और दोनों आपस में कटेगा 1, और ऑप्शन नंबर ए सही।